आज लेकर आया हूँ आपके लिए एक और बहुत ही अच्छी और बहुत ही शिक्षादायक कहानी, जिसमें से कुछ खास सीखने को मिलेगा आपको, मेरे को, हम सबको। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसने पूरी जिंदगी श्री रामचंद्र जी की बहुत भक्ति की। उसने बहुत प्रचार प्रसार किया पूरी दुनिया में श्री रामचंद्र जी की भक्ति का, कि उनके डिवोटी बनो, उनकी उपासना करो। और इस इंसान ने ना सिर्फ प्रचार किया, इस इंसान ने अपनी ज़िंदगी में बहुत लोगों को बोल के पैसा इकट्ठा करवा के बहुत अच्छे सुंदर मंदिर बनवाए देश में और भी कई जगहों पे। अब ये इंसान बहुत बड़ी उम्र का हो चुका है, बुजुर्ग व्यक्ति हो चुका है, लगभग कह सकते हो कि मौत निकट आ चुकी है। और इसने महात्मा बुद्ध का नाम सुना है कि इनका बहुत नाम है, बहुत प्रसिद्ध है, इनलाइटेंड बीइंग है। इनको ज्ञान हो चुका है अपने अंदर के असली का, कि मैं असल में कौन हूँ। इसके मन में आया कि यार मैं क्यों ना एक बार गौतम बुद्ध से जाके मिलूं, क्योंकि मेरा रास्ता भी भक्ति का है, परमात्मा का है, और ये भी इनलाइटेंड बीइंग है, तो ज़रूर मेरे को इनसे मिलना चाहिए एक बार। और मन में एक ऐसी बात है जो मैं हर एक से कर नहीं सकता, क्योंकि मैं बहुत प्रसिद्ध हूँ, मैं लोगों में बहुत मतलब कि लोगों में बहुत पॉपुलर हूँ। लोग जानते हैं कि ये बहुत ही मतलब कि स्टॉन्च, एक ऐसा इंसान जो श्री रामचंद्र जी का स्टॉन्च भक्त है, स्टॉन्च डिवोटी। अब ये एक दिन समय निकाल के गौतम बुद्ध से, महात्मा बुद्ध से मिलने जाता है। लेकिन इसके मन में एक बात ये होती है कि यार मैंने जो बात करनी है ना इनसे, वो सब लोगों के बीच में नहीं कर सकता, मतलब इनके डिसाइपल्स जो हैं उनके सामने तो नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा लेवल और उनके लेवल में फर्क है। तो ये समय निकाल के जाता है उनके पास, और जब ये देखता है कि उनके डिसाइपल्स आसपास नहीं है, तो उनसे जाके बहुत ही रिक्वेस्टिंग मोड में, बहुत ही मतलब कि ना विनम्रता से उनसे बात पूछता है कि मैं आपसे बात कर सकता हूँ। उन्होंने कहा हाँ बोलो। मुझे आपसे ये पूछना है कि मैंने पूरी जिंदगी श्री रामचंद्र जी की भक्ति की, और बहुत लोगों को, हजारों लाखों लोगों को उनकी भक्ति पे लगाया, मंदिर बनवाए, और आपका मैंने सुना है कि आप इनलाइटेंड बीइंग हो, आप पहुंची हुई आत्माओं, आपकी अवस्था, आत्मिक अवस्था बहुत अच्छी है, मैंने सुना है बहुत लोगों से। आज आपसे पहली बार मिलना हो रहा है, खुशी भी है, लेकिन मैं जानना भी चाहता हूँ कि मैंने पूरी जिंदगी इतनी भक्ति की, इतनी आराधना की, उपासना की, पर मुझे लगता है शायद कहीं ना कहीं मैं आपके लेवल पे नहीं पहुंचा। और मुझे ये पता है कि आप श्री रामचंद्र जी की भक्त नहीं हो, मुझे ये पता है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, और मुझे शर्म भी आ रही है, मैं सब लोगों के सामने तो ये बात बिल्कुल नहीं पूछ सकता था, आपके अनुयायी जो है उनके सामने तो ये पूछ ही नहीं सकता था मैं। मुझे ये जानना है कि परमात्मा है भी, कहीं ऐसा तो नहीं मैंने पूरी जिंदगी ऐसे ही लगा दी और अब तो मेरा बुजुर्ग अवस्था में मैं आ चुका हूँ, मौत भी मेरी निकट है। तो मेरे मन में ये बात कई बार आती है, लेकिन मैं आम लोगों से कर नहीं सकता, क्योंकि उनकी आत्मिक अवस्था, जाहिर सी बात है कि आपकी जितनी तो है नहीं, आपकी जितनी क्या मेरे जितनी भी नहीं है, तो मैं सबके सामने तो ये बात कर ही नहीं सकता था। इसलिए मैं आपके पास आया हूँ ये पूछने के लिए कि आप मेरे को बताओ। उन्होंने, महात्मा बुद्ध ने बहुत ही शांति से, ठहराव से, थोड़ी देर रुक के जवाब दिया, मुस्कुराते हुए, कि नहीं, परमात्मा जैसी हस्ती, होंद, एग्जिस्टेंस कोई नहीं है। अब इससे तो वो हिल गया। ये बात उनके जो डिसाइपल्स थे वहां तक पहुंची, और पूरे शहर में, देश में ढिंडोरा पीट गया कि गौतम बुद्ध ने कहा है परमात्मा जैसी एग्जिस्टेंस कोई नहीं है। अब जो लोगों को ये डर होता था कि कोई एक हस्ती है जो हमारे को देख रहा है कि हम गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, और मरने के बाद वाला स्वर्ग नर्क, हमें सजा मिलेगी, या हम अच्छी जगह जाएंगे, या पाप पुण्य, और ये सब धार्मिक जो बातें हमारे को बताई गई हैं बहुत सारी, हमारे को अच्छे रास्ते पे रखने के लिए या हमारे को डराने के लिए। अब बहुत सारे लोग तो मतलब उन्होंने कहा कि चलो, हमारे को रिलीफ मिला कि ऐसा कुछ नहीं है। सब एकदम काया पलट हो गई। कुछ समय बीता, एक व्यक्ति
जिसने पूरी जिंदगी ये प्रचार किया कि परमात्मा जैसी कोई हस्ती है ही नहीं। ही वॉज एन एथीस्ट, नॉन बिलीवर। अब उसको भी महात्मा बुद्ध का पता था कि यार एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही पहुंची हुई हस्ती, आत्मिक अवस्था जिसकी बहुत पहुंची हुई, और उसके पास हर बात का जवाब होता है, वो अपने आप में एक गूगल है, उसके अंदर ही सारे जवाब हैं। मैं बुजुर्ग हो चुका हूं और मैंने पूरी जिंदगी कितने ही लोगों को परमात्मा के रास्ते से हटा के उनको नास्तिक बना दिया। ऐसा ना हो कि क्या पता हो परमात्मा और मैं पूरी जिंदगी मैंने लाखों लोगों को उस रास्ते से हटा के नास्तिक बना दिया। ऐसा ना हो कि हो ही परमात्मा और मैंने जिंदगी के इतने साल बर्बाद कर दिए अपने। ये भी गया महात्मा बुद्ध के पास। इसने पूछा कि क्या परमात्मा है, ऐसी कोई हस्ती, एग्जिस्टेंस, होंद है? अब वो जानते थे इस इंसान के बारे में कि ये एथीस्ट है, और इसने पूरी जिंदगी क्या किया उनको पता था, क्योंकि बहुत पॉपुलर था अपने काम से। उन्होंने कहा हल्का सा मुस्कुराते हुए, जिसमें सरकाज़म भी था और जिसमें ज्ञान भी था, उन्होंने कहा हाँ परमात्मा है। ये भी हिल गया ऊपर से नीचे तक। जैसे कहते हैं कई बार हम कहते नहीं है कि मेरे पैरों के नीचे से जमीन हिल गई, इसके साथ भी ऐसा ही हुआ। अब ये बात फिर से पूरे शहर में, देश में एकदम ढोल बज गया इस बात का, और सब लोग कंफ्यूज्ड। अब उस शहर के जितने नामी गिरामी इंटेलेक्चुअल व्यक्ति, समझदार, सियाने बयाने, वो सब आए महात्मा बुद्ध के पास और पूछा कि एक को तो आपने कहा कि परमात्मा है ही नहीं, फिर आपके पास एक नास्तिक आया, उसको आपने कहा है। क्या है, हमारे को क्लियर करो, समझ में कुछ नहीं आ रही। और हमें इतना समझ में आ गया कि आपकी रमज है, इसमें कोई हिडन, कोई आंसर है, कोई ऐसी बात है जो आप चाहते हो कि हम समझे, लेकिन हमें समझ नहीं आ रही, हमारी बुद्धि का उतना विकास नहीं हुआ। आप बताओ कि असलियत क्या है। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि जो तुम्हारा सबका सवाल है ना कि परमात्मा है भी या नहीं, ये सवाल ही गलत है। रद्द कर दिया इस सवाल को। सवाल ये होना चाहिए कि मैं जीते जी मरने से पहले अपनी जिंदगी को स्वर्ग जैसा कैसे करूं। मैं अपने अंदर की जो कमीनगी है, अपने अंदर की जो बुराइयां हैं, मेरे लालच, कपट, किसी को बेवकूफ बना देना, किसी को झूठ बोल देना, किसी की पीठ पे छुरा घोंप देना, ये जो मेरे अंदर की बुराइयां हैं, इनको मैं हटाऊं कैसे, और एक बेहतर, एक अच्छा इंसान मैं कैसे बनूं। मेरे में और पशु में, जानवर में फर्क कैसे आए। तुम्हारा सवाल ये होना चाहिए सबका, परमात्मा है या नहीं है, दोनों बातें छोड़ दो। अगर वो नहीं भी हो तब भी क्या तुम मनुष्य जैसा जीवन नहीं जियोगे? इससे जुड़ती हुई एक और बात, गुरबाणी, गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी में भगत शेख फरीद साहब की उचारी हुई बाणी दर्ज है, सारी नहीं, कुछ सेलेक्टेड। उसमें शेख फरीद साहब की मैं 2 पंक्तियां आपको बताऊंगा और उसका अर्थ बताऊंगा साथ के साथ। आपने इस वीडियो में से क्या सीखा कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। और अभी तक अगर आपने वीडियो देखी है और आपको अच्छी लग रही है, आपको लग रहा है इट इज एडिंग वैल्यू टू योर लाइफ माय ब्रदर, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर भी कर देना, और चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब, ताकि आपको बार बार इन वीडियोस का पता लगता रहे। अब शेख फरीद साहब की जो उचारी हुई बाणी है गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी में जो दर्ज है, मैं आपको उसका बताता हूँ। फरीद साहब से एक बार किसी ने पूछा कि अल्लाह, अकाल पुरख परमात्मा से मिलावा कैसे हुए, हाउ टू गेट दिस यूनियन विद दैट ऑलमाइटी, कैसे हो उसके साथ मिलावा। तो फरीद साहब की एक उचारी हुई बाणी है, आज मिलावा शेख फरीद टाकिम कुंजड़ियां मनहो मचिंदड़ियां। मतलब सिंपल कर देता हूं मैं आपके लिए। फरीद साहब कह रहे हैं तेरा मिलावा उस अकाल पुरख परमात्मा से अभी इसी क्षण में हो जाएगा। अपने अंदर की जो तेरी इंद्रियां मचल रही है ना, टेस्टी खाने के लिए, सुगंधी के लिए, लस्ट के लिए, इमोशनल अटैचमेंट्स के लिए, उनको थोड़ा शांत कर दे। अभी इसी क्षण में परमात्मा से मिलावा तेरे अंदर हो जाएगा। कैसे? पीस, शांति तेरे अंदर डेवलप हो जाएगी, और वही परमात्मा के साथ एक मिकताई, यूनियन है। एक और है फरीद साहब की वाणी, आप सवार है मैं मिलया सुख होए। कि फरीद साहब कह रहे हैं कि तू अपनी जिंदगी में मरने से पहले अपने आप को संवारने का काम कर ले, अपने आप को निखार ले, संवार ले, अपने अंदर अच्छाइयां, चंगियाइयां पैदा कर ले। अभी इसी क्षण में तेरा परमात्मा से मिलावा हो जाएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला, कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना।